नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि पवन सिंह की पत्नी ने सबके सामने क्यों माफी मांगी। बताएंगे आपको कि दिल्ली सरकार के बजट को लेकर आतिशी का क्या है बड़ा दावा। दिखाएंगे आपको बंद होगा ओला, उबर और रैपिडो की सर्विसेज। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे यूपी में क्या रिपीट होंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करे, जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होगी। दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर कैश मिलने के बाद फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट बोला सिलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी, नई भर्ती 3 महीने में पूरी करें। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त की। निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने बड़े गैंगस्टर के इशारे पर सेलिब्रिटी की हत्या की साजिश रचने आए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के एक बड़े गैंगस्टर के निर्देश पर मुंबई में नामचीन व्यक्ति की हत्या करने के लिए भेजा गया था। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने निशाने पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक अभिनेता भी था, जिससे किसी फिल्म के प्रीमियर पर उसे निशाना बनाया जाना था। दिल्ली सरकार के बजट को लेकर आतिशी का बड़ा दावा। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए जारी किए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार साल में 60,000 करोड़ रुपए ही खर्च करवाएगी, जबकि बजट 1 लाख करोड़ रुपए का जारी हुआ है। डीटीसी की बसों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने कहा पिछले 2 दिनों से ये सदन सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा था। जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है तब विपक्षी पार्टी के सदस्य बाहर चले जाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मॉनिटरिंग और पॉलिसी मेकिंग में पिछली सरकार में कमी रही है। दिल्ली की नई सरकार लगातार वायु प्रदूषण पर कदम उठा रही है। आज डीटीसी की 2400 बसें सीएनजी की है और 1727 ईवी हैं, लेकिन कई इस साल रिटायर हो गई हैं। ऐसे में हमने खरीद का काम शुरू कर दिया है। हमारा टारगेट है कि इस साल तक 5,500 बसें ईवी होंगी और 2026 तक 11,000 से ज्यादा बसें होंगी। दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे पर आप कर रही प्रोटेस्ट। दिल्ली में विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी सरकार लगातार रेखा गुप्ता को पावर कट को लेकर घेर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता गुरुवार को दिल्ली में कश्मीरी गेट, आईटीओ, बुराड़ी विधानसभा, कालकाजी समेत कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने कई जगह ह्यूमन बैनर लगाए हैं। बैनर पर लिखा है भाजपा आई, बिजली गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर आप विधायक कुलदीप कुमार ने ह्यूमन बैनर के साथ प्रोटेस्ट किया है। बंद होगी ओला, उबर और रैपिडो की सर्विसेज। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐप आधारित राइड हेलिंग सर्विसेज को बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। इसमें ओला, उबर और रैपिडो जैसी सर्विसेज शामिल है। हालांकि इन्हें 6 सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वो अपना संचालन पूरी तरह से रोक सके। यूपी में रिपीट होगी योगी आदित्यनाथ सरकार। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान वक्फ से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वक्फ संशोधन बिल 2025 पर चर्चा कर रहे थे तो इसी दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि हमारे योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्या। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो अभी रिपीट होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस जवाब को सुनकर सदन में ठहाके लगने लगे। वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे ने खुद साफ किया स्टैंड। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। इससे पहले पक्ष विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। इस बीच शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कल मुस्लिमों पर भाषण दे रहे थे, तो आप बताओ किसने हिंदुत्व छोड़ा है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी झंडे से हरा रंग हटा दे। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक में पूर्व कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इनमें बीजेपी प्रमुख BY विजेंद्र और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी शामिल है। वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदलता। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ का सही इस्तेमाल होता
तो आज देश बदलता। कांग्रेस जो नहीं कर पाई वो हम कर रहे हैं। देश में 8.72 लाख एकड़ वक्फ संपत्ति है। महिला ने कपड़े उतारकर एयरपोर्ट पर काटा बवाल। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर जैसे सनसनी मचा दी है। वीडियो में एयरपोर्ट पर एक महिला पैसेंजर की बदहवासी दिखाई दे रही है, जिसे बिना कपड़ों में हंगामा मचाते हुए देखा जा सकता है। चौंकाने वाली ये घटना फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां कथित तौर पर एक स्पिरिट एयरलाइंस की एक महिला पैसेंजर ने अचानक अपने कपड़े उतार दिए, जिससे अन्य यात्रियों में अराजकता फैल गई। वायरल हो रहे वीडियो में महिला को केवल अंडरवेयर पहने हुए देखा जा रहा है और वो जोर जोर से चीख रही है। इसके बाद एक महिला अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और महिला को कपड़े पहनने को कहा। पवन सिंह की पत्नी ने सबके सामने मांगी माफी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। फैंस उनसे प्यार में पावर स्टार भी बुलाते हैं। अपनी एक्टिंग के साथ ही पवन फैंस के लिए दिलों पर छाए रहते हैं। तो वहीं कभी वो अपनी आवाज को लेकर छाए रहते हैं, तो कभी वो अपनी एक्टिंग को लेकर फैंस के दिलों पर राज करते हैं। पवन अक्सर ही अपनी फिल्मों और गानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी सुर्खियों में रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे में पवन सिंह की पत्नी इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी पेश करने वाली है। इसी को लेकर वो कमर कस चुकी है। इस बीच उनकी एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें ज्योति ने बताया कि वो फिलहाल बीमार चल रही हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ज्योति ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, माफी चाहूंगी आप सभी से। विगत कई दिनों से तबीयत बिगड़ने के कारण मैं अपने काराकाट क्षेत्र से दूर रही हूँ। उसका दुख मुझे भी रहा है। मैं बेशक बीमार हूँ, लेकिन मेरा ध्यान अपने क्षेत्र वासियों की तरफ ही है। काफी दिनों से क्षेत्र में मेरी अनुपस्थिति रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संजय बांगरा का बेटा बना लड़की, भारत आते ही बदला लुक। टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर के बेटे ने इंग्लैंड में अपना जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कराया था। वो लड़के से लड़की बन गया है। जेंडर बदलने के बाद ही अपना नाम भी उसने बदल दिया है। पहले वो आयरन बांगर था, लेकिन अब उसकी पहचान आन्या बांगर के तौर पर होती है। जेंडर बदलने के बाद आन्या बांगर पहली बार भारत पहुंची और यहाँ आते ही उसने अपना लुक बदल लिया। ऐसा उन्होंने अपने बालों के साथ स्टाइल देकर किया है। उन्होंने अपने घुंघराले हेयर स्टाइल को स्ट्रेट करवाया है। भारत पहुंचकर आन्या बांगर सीधे मुंबई के सैलून में पहुंची, जहां उन्होंने अपना नया मेकअप लिया। जहां वो भारत पहुंची थी, एयरपोर्ट से सामने आई वीडियो में उनको बालों में जो उनका स्टाइल है वो घुंघराला था, लेकिन भारत पहुंचने के बाद वो जो वीडियो बना रही हैं उसको उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें आन्या बांगर अपने बालों को स्ट्रेट करती हुई दिख रही हैं। यूरोप के पर कतरने के लिए ट्रंप ने दी चेतावनी। अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच हथियार खरीद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने एक नई योजना पेश की है, जिसके तहत हथियारों की खरीद में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी समिति की जा रही है। इस कदम का अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है। वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने यूरोपीय सहभागियों से कहा है कि वो अमेरिकी हथियारों की खरीद जारी रखे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ब्लास्टिक देशों के देश मंत्रियों को इस मुद्दे पर स्पष्ट संदेश दिया है। हमास पर हमले जारी। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इजरायली हमलों में एक बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजराइल गाजा के पार एक नया सुरक्षा गलियारा बना रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि उसके फिलिस्तीनी क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है। इसी के लिए इजराइल ने नए हमले की शुरुआत कर दी है, जिसके बारे में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि इसमें 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। थाईलैंड में कैसा हुआ पीएम का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच गए हैं। बैंकॉक में थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और उनके शीर्ष अधिकारियों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों के बीच अपने पीएम को देखने के लिए गजब का उत्साह देखा गया। सभी मोदी मोदी के जोर जोर से नारे लगाते हुए दिखाई दिए। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम के स्वागत में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ कंगा। नमस्कार।